नमस्कार। हमारे पास है 7.5 HP का सोलर का मोटर समर्सिबल। और दोस्तों ये देखना, मोटर हमने बिल्कुल ओके करके फिटिंग कर लिया है। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये पंप बनाएंगे। और दोस्तों ये देखना, मेरे पास कुछ पंप के अम्पेलर पड़े हुए हैं। और दोस्तों ये देखना, इसका 5 स्टेज पंप है। और दोस्तों इस पंप के अंदर दिक्कत क्या थी, इसकी शाफ्ट बुरी तरह से कट चुकी थी और इसके जो बुश हैं वो भी डैमेज हो चुके थे। और दोस्तों इस सोलर वाली मोटर का पंप मैं करूँगा अच्छी तरह से तैयार। और दोस्तों ये देखना, शाफ्ट इसका बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। और दोस्तों ये इसका नए वाला शाफ्ट है जो मैंने फिटिंग करके तैयार कर रखा है। और दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, इसका ये पंप को अच्छी तरह से बना दूँगा। और दोस्तों ये देखने, इसके कुछ बाउल पड़े हुए हैं मेरे पास। तो पहले तो मैं दोस्तों ये इसकी ये नई रिंग को बाहर निकाल के नई वाली डाल दूँगा। और दोस्तों ये नई वाली मेरे पास एक नई रिंग है, इस बाउल के अंदर मैं इसकी फिटिंग कर दूँगा। और दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना। और दोस्तों ये देखना, ये इसका अम्पेलर है स्टील वाला, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और दोस्तों ये इसके अंदर एक बुश लगा हुआ है रबड़ का। और दोस्तों इस बुश को मैं एक एक करके सभी बुशों को बाहर निकाल दूंगा। ये देखना दोस्तों, इस बुश को मैंने बाहर निकाल दिया है, ये थोड़ा ख़राब है, इसके अंदर मैं नया बुश लगाऊंगा। और दोस्तों दूसरा बुश भी मैंने निकाल दिया है। और दोस्तों ये इसका तीसरा बुश भी मैंने निकाल दिया है। और दोस्तों ये देखना, इसके अंदर 2 तो छोटे बुश होते हैं और 3 बड़े बुश होते हैं। और दोस्तों इस पंप की मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों ये देखना, मेरे पास एक नया बुश है, इसको मैं इस बाउल के अंदर डाल रहा हूँ। और गाइस ये देखना, इसके अंदर मैंने इस बुश को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और दोस्तों ये देखना, मेरे पास नए बुश हैं, अब मैं इस बाउल के अंदर इस नए बुश को लगा दूंगा। और दोस्तों इस सोलर के पंप के अंदर रिपेयरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और थोड़ा इसकी सेटिंग का ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। अभी दोस्तों इसके अंदर मैं बुश लगा दूंगा। और दोस्तों इसका ध्यान रखना है, बुश किधर से डालना पड़ता है। और दोस्तों जिधर इसका अम्पेलर लगता है उधर से इस बुश को डाला जाता है। ये बुश है 3 नंबर का। और दोस्तों अब हम क्या करें, इसकी नेगरिंग को बाहर निकाल देंगे।
और दोस्तों हमारे पास ये एक चोरसी है, इसकी मदद से नेग रिंगों को बाहर निकाल देंगे एक एक करके सभी को। और दोस्तों ये मेरे पास नई नेग रिंगें हैं, मैं इस बाउल के अंदर इसको कर दूंगा फिट। और दोस्तों नेग रिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये देखना हमारे पास एक हथौड़ा है प्लास्टिक का। और दोस्तों इससे हल्की हल्की चोट लगानी है, नेग रिंग कोई डैमेज ना हो। और दोस्तों ये अगला नेग रिंग को बाहर निकाल के इस बाउल के अंदर मैं सेट कर दूंगा। और दोस्तों ये देखना अम्पेलर अच्छी तरह से फिट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आप भी इस वीडियो को देख के मोटर का पंप तैयार कर सकते हो। और दोस्तों ये देखना सभी बाउलों को मैंने तैयार कर लिया है। और दोस्तों ये एक मेरे पास ये बाउल बचा है, इसके अंदर मैं नेग रिंग लगा दूँगा। और दोस्तों मैं आपको फुल वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको इस पूरी वीडियो के अंदर समझ आ सके। और दोस्तों ये मेरे पास मोटर, इसके जो 19 नंबर लेवल लगी है उनको मैं खोल के अलग कर लूँगा और फिर इसके ऊपर मैं इस आईबी को सेट कर दूँगा। और दोस्तों आईबी को सेट करने के बाद चारों के चारों जो नट है 19 नंबर उसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा। उसके बाद इस पंप को हम बनाना शुरू करेंगे। और दोस्तों इस आईबी को अच्छी तरह से हल्की हल्की चोट लगा के इसको अच्छी तरह से बिठा लेना है। और दोस्तों उसके बाद ऊपर डेविड लगा के अच्छी तरह से कर लेना है टाइट। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 19 नंबर का पाना लेंगे, उससे हम इस चारों बोल्टों को नट बोल्टों को कर देंगे टाइट। और दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर इस वीडियो को आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा पूरी तरह से। अगर दोस्तों आप सोलर का जो पंप बनाते हो, सोलर के पंप बनाने में 1% भी गलती कर दी तो वो पंप अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों ये देखना ये कपल है और ये इसका नया शाफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस मोटर को हल्का हल्का घुमा कर देखेंगे कहीं इसका शाफ्ट टाइट तो नहीं है मोटर का। और दोस्तों अभी इसके ऊपर हम एक अम्पेलर लगा कर देखेंगे और अम्पेलर की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये धीरे धीरे अम्पेलर को नीचे की ओर ले लेना है। और दोस्तों फिर इसके ऊपर ये इसका चिकनट लगाना है।
और दोस्तों चिक नट को पाइप रिंच की मदद से टाइट कर लेना है। और दोस्तों जो ये इम्पेलर का कड़ा है इसको आप में रखना है, मतलब आधा नीचे और आधा ऊपर, पूरी तरह से नहीं टिकाना है। और दोस्तों इसको टाइट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों एक तरफ इम्पेलर के अंदर शाफ्ट कोई भी डाल लेनी है, जबकि बड़ा पेचकस डाल लेना है। फिर अच्छी तरह से इसकी करके सेटिंग और पाइप रिंच से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। वो मैं आपको बताऊंगा टाइट कैसे करना है। ये देखना, पहले तो हल्का हल्का दाब लगाना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इम्पेलर ऊपर नीचे ना हो। फिर दोस्तों इसको टाइट करके घुमा कर देखना है। ये देखना दोस्तों, ये देखना आराम से शाफ्ट और इम्पेलर घूम रहे हैं। और दोस्तों अच्छी तरह से इस चिक नट को टाइट कर लेना है। और दोस्तों अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाउल लगा देंगे। अच्छी तरह से मोटर का शाफ्ट घुमा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बाउल उठाऊंगा जो सबसे नीचे लगेगा, जिसके अंदर छोटा वाला बुश लगता है। और दोस्तों थोड़ी की मदद से हल्का हल्का ऊपर चोट लगा देंगे। और दोस्तों शाफ्ट को घुमा कर देखेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम इसके ऊपर 2 नंबर वाला इम्पेलर लगा देंगे। और दोस्तों सभी इम्पेलर की सेम ही सेटिंग रखनी है, ना तो ज़्यादा ऊपर रखना है ना ही ज़्यादा नीचे रखना है, बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है। अगर दोस्तों सोलर वाले पंप में थोड़ी सी भी ऊपर ऊंच नीच होगी तो ये पंप सक्सेस नहीं होगा। ये देखना दोस्तों मेरे पास एक चिक नट है 2 नंबर का। इसको पहले तो हाथ से टाइट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इस इम्पेलर के अंदर एक शाफ्ट को लगा के, जहाँ बड़े पेचकस को लगा के और पाइप रिंच की मदद से इसको धीरे धीरे टाइट कर दूँगा। और गाइज इस चिक नट को अच्छी तरह से पूरा टाइट कर लेना है। अगर ये चिक नट लूज रह गया तो ये बोर के अंदर जब मोटर चलेगी तो ये नट खुल भी सकता है और फिर ये मोटर पानी नहीं उठाएगी, फिर इसका सेटिंग पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। और देखना दोस्तों अच्छी तरह से मोटर घूम रही है। और दोस्तों सोलर का मोटर ऐसे हाथ से घूमना चाहिए, मोटर और पंप दोनों ही कसने के बाद, फिर मोटर अच्छी तरह से चलती है। और दोस्तों हल्का हल्का चोट लगाना है किसी लकड़ से या प्लास्टिक के थोड़े से, क्योंकि इसके बाउल स्टील के होते हैं, कहीं डैमेज ना हो जाए। और दोस्तों 2 बाउल हमने कस के कर लिए कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, 3 नंबर का जो इम्पेलर है पहले इम्पेलर का को कसेंगे, उसके बाद उसके ऊपर 3 नंबर का बाउल कसेंगे। और दोस्तों सभी इम्पेलरों को सेम ही कंडीशन के अंदर रखना है।
और दोस्तों, आप अगर वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कई छोटी बड़ी वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, इसके ऊपर भी हम 3 नंबर का बाउल को सेट कर देंगे। और दोस्तों, इसके तीनों स्टेज मैंने कर लिए कंप्लीट। अभी इसके बाद क्या करूँगा, चार नंबर का इम्पेलर कस दूँगा। और दोस्तों, इस मोटर की नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। बोरवेल के अंदर इस मोटर को डाल के इसका पानी दिखाऊंगा, पानी कितना उठाती है कितना नहीं उठाती है। और दोस्तों, चिकनट को मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से पूरी तरह से टाइट कर लेना है। और दोस्तों, इम्पेलर की अच्छी तरह से सेटिंग करनी है। और ये देखना, जितने भी इम्पेलर कसूँगा बार बार आपको इस मोटर को और शाफ्ट को घुमाकर दिखाऊंगा, कहीं ये टाइट तो नहीं है। और दोस्तों, 4 बाउल कर लिए मैंने कंप्लीट। अभी मैं 5वां इम्पेलर इसके ऊपर कस दूंगा। और दोस्तों, 5वां इम्पेलर ये देखना, इसकी मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा। इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है। फिर दोस्तों, पाइप रिंच की मदद से इस चिकनट को धीरे धीरे टाइट कर लेना है। और दोस्तों, इम्पेलर की जो सेटिंग है वो सेम ही रखनी है। न तो आधा सूत नीचे होना चाहिए, न ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर के अंदर होना चाहिए, जो सोलर की मोटर का पंप का इम्पेलर होता है। फिर ये दोस्तों अच्छी तरह से वर्क करेगा और अच्छा पानी निकालेगा। और दोस्तों, ये लास्ट वाला बाउल है, इसको हमने कर दिए फिट। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और दोस्तों, इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा बोरवेल के अंदर डाल के इस मोटर को।